हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएससी लैब पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। एसएससी सीजीएल का एग्जाम एकदम सर पर है। काफी टेंशन है कि कैसे रिवीजन करें, कैसे एक बार पूरे सिलेबस जितना हमने पढ़ा है उस चीज पे एक बार गो थ्रू हो लें, जिससे कुछ भी चीजें छूटी ना लगे। मतलब एग्जाम में ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि यार ये पढ़ा तो था, रिकॉल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर पहला वर्ड पता चल जाता तो मजा आ जाती। इस चीज से छुटकारा पाने के लिए यह वीडियो एकदम परफेक्ट है। आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि कैसे कैसे आप कंप्लीट रिवीजन इंग्लिश का कर सकते हैं। ऑल्दो सिलेबस बहुत वास्ट है, बट ये जो 3-4 दिन का आपके पास ब्रैकेट बचा है, आप उसी में कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे। और आपके लिए एक सरप्राइज पीडीएफ भी है, जो कैसे मिलेगी वो मैं बता देता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ बता दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं और भले ही आपका एग्जाम अभी बहुत करीब है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर इंडेवर्स के लिए हम आपको बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्त आपको बता देता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तैयारी तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी, जो लास्ट मोमेंट का रिविजन है उसके लिए आपको क्या करना है देखिएगा। अगर हम बात करेंगे सीजीएल की, तो एक ना सबसे पहली चीज जो र्यूमर की तरफ आई हुई है वो क्या आई हुई है कि एक पैटर्न जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है। तो जो पैटर्न है उसमें न्यू वाले पैटर्न के हिसाब से हम क्या तैयारी करें। देखिएगा, नया पैटर्न में आपको कुछ नई तैयारी पहली चीज तो नहीं करनी है, ये एक मिथ है। तो सर नया पैटर्न क्यों दिखा गया है? देखिएगा, नए पैटर्न का मतलब है क्वेश्चंस को अलग तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चंस को अलग तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, अलग तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, अगर आपके पास में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और आपसे उसमें एक फ्रेज को अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि बताइए ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, या ये नाउन फ्रेज है, तो ये चीज कोई नई नहीं है। आपने जनरली इन चीजों को सीखा हुआ है। बस बात यह है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज पूछी नहीं जाती थी। तो अगर आपको बेसिक का ज्ञान बढ़िया से है तो आप एकदम आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे बिना कोई भी चीज से घबराए हुए। बात यहां पर यही है दोस्त कि सवाल नए नहीं आ रहे हैं, बस किसी और तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। बस कॉन्टेक्स्ट सेम है, आंसर सेम है, बस उनको अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको घुमाना पड़ेगा। एग्जामिनर ऐसा कर क्यों रहा है? ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। हमेशा से एग्जामिनर का इंटेंशन यही रहा है। देखो, आपने पढ़ाई तो पूरी कर ली है, अब एग्जामिनर आपको ट्रैप कैसे करे, तो उसने ना सवालों को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा घुमा दिया है। अब इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होने लगता है कि यार बताओ आरसी में ऐसे क्वेश्चंस आ गए, कभी तो नहीं आते थे। बस ये सोचते सोचते आपके 15 सेकंड चले गए और एग्जामिनर का इंटेंशन पूरा हो गया। तो आप समझ लीजिएगा, ये चीज कोई नई नहीं है, पुरानी चीजों को ही शफल करके ये एग्जाम्स में लेके आ रहे हैं। तो इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहेगा कि कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएगा, नहीं आएगा दोस्त। प्रेजेंट करने का तरीका ही सिर्फ बदलेगा, बाकी देखेगा क्या आएगा। कैसे कैसे क्वेश्चंस अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्लोज टेस्ट पूछा गया, मान लीजिए हमसे क्लोज टेस्ट जब पूछा जाता था तो होता क्या था, अभी बताता हूं आपको कैसे सारी चीजें रिवाइज करनी है। क्लोज टेस्ट में क्या हुआ करता था कि हमारे पास में 5 या 10 ब्लैंक्स हुआ करते थे, 5 ब्लैंक्स या 10 ब्लैंक्स होते थे। हर सवाल का इंडिविजुअल आपको 4-4 ऑप्शन मिलता था, 1 2 3 4, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होता था कि 1 के लिए हम कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 2 के लिए, 3 4 और 5 के लिए। कभी कभी ये क्लोज टेस्ट 10 क्वेश्चंस तक बन जाते थे, यानी ब्लैंक्स 10 बन जाते थे। अब अगर मुझे इसको कॉम्प्लिकेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, या एग्जामिनर क्या कर रहा है, अब देखिएगा, यहां पर आपको एक क्लोज टेस्ट दे दिया गया, आपके सामने 4 या 5 ब्लैंक्स दे दिए गए, ठीक है, इनको भर दिया गया 1 2 3 4 5 नंबर से। अब आपको जो ऑप्शंस दिए गए, मान लीजिए कि ए ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए वो पांचों ब्लैंक्स की दिए गए, 1 2 3 4 5। ऐसे ही बी ब्लॉक में आपको 5 ऑप्शंस दिए गए, सिमिलरली सी में और सिमिलरली डी में भी दिया गया। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके सारे ब्लैंक्स को बढ़िया से भर रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन करने में आपको समय ज्यादा लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है, आप ऐसे क्वेश्चंस को सोचोगे यार ये तो कुछ नया आ गया है, कभी नहीं पूछा गया है। तो दोस्त वही क्लोज टेस्ट है, बस इसको कॉम्प्लिकेट करने का तरीका यहां पे बदल गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज में कंफ्यूज रहेंगे कि कुछ नया आ गया, कुछ नया आ गया। बिल्कुल भी नया नहीं आया है। और देखिएगा क्या चीजें नई करने की इन्होंने कोशिश करी हुई है। नहीं हुआ अगर आपके एग्जाम में तो बढ़िया है, अगर हो गया तो आप एटलीस्ट कम से कम इस चीज से यूज टू रहिएगा। जैसे हमारे सामने फिलर्स आया करते थे, फिलर्स में हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस होते थे, एक होता था सिंगल फिलर का और दूसरा हुआ करता था डबल फिलर्स का। इस चीज से आप ऑलरेडी यूज टू होंगे।
लेकिन उन्होंने सोचा कि यार सिंगल फिलर डबल फिलर से काम नहीं चल पा रहा है, अब इसको और कॉम्प्लिकेट कैसे करा जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक पैराग्राफ ले लिया, एक पैराग्राफ ले लिया, इसमें सिर्फ एक वर्ड नहीं, इन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट गायब कर दिया, पूरा स्टेटमेंट गायब कर दिया, और यहां पे बाकी पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। आपसे बोला कि बताइए यहां पे 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे भरा जाएगा। अब दोस्त है ये फिलर का ही सवाल, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए इन्होंने एक वर्ड की जगह या 2 वर्ड की जगह पूरा स्टेटमेंट उड़ा दिया है। ठीक है बात। तो इसको हम पैराग्राफ कंप्लीशन के हिसाब से सोचेंगे, और ये एक्चुअली में ही आसान होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सिंगल फिलर्स या फिलर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। तो आप किसी भी चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई पेपर ही नया आ गया है, नहीं आया है। सवाल वही है दोस्त, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, एप्लीकेशन वही है, बस उनको प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है। तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, होंगी सेम वही चीजें जो आपने पढ़ी हुई हैं, बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे इसका कंप्लीट रिवीजन हो पाएगा। समझिएगा, देखिए इसमें रिवीजन के लिए आपके पास में सीजीएल में जो आपका सिलेबस है, उसमें आपके पास में एक है वोकैब का सेशन, एक है वोकैब का सेक्शन, दूसरा है आपका ग्रामर का सेक्शन, दूसरा है आपका ग्रामर का सेक्शन, तीसरा है आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। सारी चीजें आपको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से समझिएगा कैसे हो पाएगा। देखो, इसके लिए आपको कोई क्लास नहीं करनी है, कोई सेशन नहीं करना है। वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए और कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। आपको अगर कॉम्प्रिहेंशन को रिवाइज करना है तो इसका कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ मिथ है कि हम कॉम्प्रिहेंशन रिवाइज कर लेंगे। कुछ भी मत करिएगा। अगर आपके पास खाली समय मिले तो आप सिर्फ 2 पेजेस को डेली रीड कर लीजिए, 2 पेजेस रीड कर लीजिए। सबसे बेहतरीन रिवीजन है ये। कॉम्प्रिहेंशन से जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है जो आपके सामने रीअरेंजमेंट आएगा, इसका भी रिवीजन हो गया, जो आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इसका भी रिवीजन हो गया, जो आपके सामने क्लोज टेस्ट आएगा, इसका भी रिवीजन हो गया। ये 3 चीजों का रिवीजन आप सिर्फ 2 पेज या इससे ज्यादा अगर आपकी एबिलिटी है तो 5 पेज तक रीड करके कर सकते हैं। जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना अच्छे से रिवीजन होता जाएगा। सवाल लगा के आप सिर्फ क्लोज टेस्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, और आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मायने में आपको समझ आना चाहिए। देखो, सवाल लगाओगे तो वही वाला कैटेगरी इंप्रूव होगा जिस कैटेगरी का सवाल है। पूरा ओवरऑल अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए तो रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4, 5, 6 दिन जितने भी बचे हुए हैं, आप बढ़िया से रीडिंग करिए, थोड़ा सा समय निकाल के 4-5 पेज जब आप रीड करके फिर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको लगेगा आई हैव गॉट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कि मैं ये क्यों लगा रहा हूं। तो ये एक बढ़िया तरीका हो जाता है रिवीजन करने का फॉर कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो, जितना पढ़ना था, जितना प्रैक्टिस करना था, वो हो चुका है। नाउ दिस इज द अल्टीमेट चांस ऑफ प्रैक्टिसिंग इट। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर में आपको कुछ स्पेसिफिक रूल्स बताए गए होंगे, कुछ स्पेसिफिक रूल्स बरखा मैम ने बताए होंगे या आपने जहां से भी पढ़ा होगा। तो स्पेसिफिक जो रूल्स आपके हैं उनको एक बार बस देख लीजिएगा, उनको एक बार बस रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जहां पर भी आपको सवाल मिल जाएं, सवालों का जहां पर भी आपको दोस्त गट्ठर मिल जाएगा, वो सवालों के गट्ठर को अगर आप प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं तो होगा क्या कि जो आपने रूल्स पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा कि अप्लाई कैसे हमको करना है उन रूल्स को उन क्वेश्चंस में। तो देखिए, इसमें आपको समय कितना देना है। देखिए, आप बैठे 500 क्वेश्चंस लेके, 500 सवाल लेके बैठे, एक सवाल में आपको सिर्फ देना है 30 सेकंड। यानी कि 500 सवाल में कितना सेकंड देना आपको, 5 3 15, 1500 सेकंड्स आपको देना है। एक सेकंड, हाँ 5 3 15, ठीक है, 1500 सेकंड्स आपको देने हैं। 1500 क्या, 15,000 मान लो, तब भी यार यहां पर कितना हो रहा है 5 3 15 और ये 1500 सेकंड्स आपको देने हैं। हाँ ठीक है, तो आधे घंटे कैसे हो जाएंगे यार। 500 क्वेश्चंस में आपको 30 सेकंड के हिसाब से देना है यार। मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं तो एग्जैक्टली दिमाग मेरा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डिस्टर्बेंसेस, राइट। सो 500 सवाल, 30 सवाल हर एक सवाल के कॉन्टेक्स्ट में आपको देने हैं, ठीक। अब बात आती है वोकैब की। भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करेंगे वोकैब को कैसे कवर करना है, सो वी हैव दिस वन थिंग। तो ये अल्टीमेटली देता है 500 क्वेश्चंस 30 सेकंड्स के हिसाब से, जिसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 15,000 सेकंड्स। अब देखो दोस्त, 15,000 सेकंड्स का मतलब हो गया लगभग 6 आवर्स। तो 6 घंटे हम दे के पूरी ग्रामर को रिवाइज और उसके क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। मतलब इतना सफिशिएंट टाइम है हमारे पास में। 1 घंटे रोज के हिसाब से करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर हम वोकैब कैसे करें। ये जो एक मेन कंसर्न होता है, वोकैब का बता दीजिए कैसे करेंगे।
देखो बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, अब ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ पढ़ लिया है, रिवाइज भी कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा डाउट बचा हुआ है कि मतलब ये हम सही रिकॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए बहुत मस्त सी चीज आपको बताता हूं, मतलब दिस वुड एक्ट एज अ पेनाशिया लास्ट मोमेंट पे, पक्की बात है। देखो आपको ना मेरा टेलीग्राम चैनल है पीयूष सर लैब, मेरा टेलीग्राम चैनल है पीयूष सर लैब, नीचे लिंक भी लगवा दूंगा वीडियो में, प्लस आपको एक पिन कमेंट दिखेगा जिसमें ये मैं पोस्ट करा दूंगा। पिन कमेंट में मेरा ये टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट रहेगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और आपको एक पीडीएफ मिलेगी, वहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें होगा क्या समझिएगा। इस पीडीएफ में आपको 25 कैप्सूल्स मिलेंगे, आपको 25 वोकैब के कैप्सूल्स मिलेंगे, वोकैब कैप्सूल्स मिलेंगे जो एक्चुअली में क्या होंगे सर आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस कैप्सूल में ना 25-25 वर्ड्स होंगे, हर कैप्सूल में 25 वर्ड्स ऐसे होगा, ठीक। अब ये वर्ड कोई नॉर्मल वर्ड की तरह लिखे नहीं होंगे, देखिएगा जैसे वर्ड नंबर 1 है, मान लीजिए ये है वर्ड, अब इस वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग मिलेगा, आपको इंग्लिश मीनिंग भी मिलेगा, पहली चीज। दूसरा यहां पे आपको मिलेगा सिनोनिम्स इसके, फिर मिलेंगे आपको इसके एंटोनिम्स, ये मिल गए। उसके बाद में एक फनी सा निमोनिक लिखा होगा, मतलब एक ट्रिक लिखी होगी कि कैसे आप इस वर्ड को लॉन्ग समय तक याद रख सकते हैं। इतनी ही बात नहीं रहेगी, उसके नीचे एंटोनिम लिखा होगा और 5 ब्लैंक स्पेसेस लिखी रहेंगी, फिर लिखा रहेगा सिनोनिम्स और 5 नीचे ब्लैंक स्पेसेस रहेंगी। अब ये आपका टास्क यहां से शुरू होता है, आपको क्या करना है, ये जो वर्ड है इसको आपने जब पढ़ा होगा कभी, या इसके रिलेटेड जो आपने एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़े होंगे पहले से, या अगर नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ लीजिएगा। जो यहां लिखे हैं इसके अलावा और जो एंटोनिम सिनोनिम्स आपको पता है वो आपको इन 5 ब्लैंक्स में लिखने हैं। इससे होगा ये कि जो आपने पहले पढ़ा होगा, जो आप अभी पढ़ रहे होंगे और जो नया सीख रहे होंगे, ये सब मिला के आपके पास में एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन गैदर हो चुकी होगी जो वाकई में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप समझ आ गया होगा। ये सेम चीज आपको हर क्वेश्चन में अप्लाइड मिलेगी, तो जब आप इसको पूरा रिवाइज कर चुके होंगे ना, तो आप वाकई में एक नई एनर्जी फील कर रहे होंगे कि वोकैब तो पूरा हमारा कवर हो गया है। तो दोस्त इस चीज की पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चाहे आप अभी ज्वाइन कर लीजिए यहां पे जाके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको सर्च किए बिना आप डिस्क्रिप्शन से सीधा टैप करके जा सकते हैं, ठीक है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि सब कुछ बहुत बढ़िया से हो, कुछ भी इश्यूज ना हो, कोई ग्लिचेस ना हो, और एसएससी कम से कम सीजीएल को बढ़िया से कंडक्ट करा दे। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर टैप करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, कहीं उनको ये पीडीएफ मिलने से रह ना जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है, जरूर ज्वाइन किया करिए, आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।